हरियाणा के कैथल जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पिछले 300 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया जाता। दरअसल आज से 300 साल पहले होली के दिन दुसेदपुर गांव में स्नेही राम नाम का एक साधु आया था और गांव के कुछ युवकों ने उसके छोटे कद का मजाक उड़ाया, जिस कारण क्रोध में आकर साधु ने गांव को श्राप दे दिया और साधु ने होलिका दहन में खुद के प्राण त्याग दिए। साधु ने श्राप दिया कि अगर इस गांव में होली मनाई गई तो ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साधु के श्राप से ग्रामीण डर गए और तभी से इस गांव में आज तक होली का त्योहार नहीं मनाया गया। इस गांव में 300 सालों से होली नहीं मन रही है जी। यहाँ कोई बाबा होगा छोटे कद का, बच्चों ने बुजुर्गों ने उसकी हंसी उड़ाली होगी, वो होलिका में समा गए थे सर। इस करके उन्होंने श्राप दिया था कि जब तक किसी लेडीज को लड़का और गाय को बछड़ा नहीं होगा तो यहाँ होली नहीं मनाई जाएगी। तो अभी कितने टाइम से हुआ नहीं कोई ऐसा? 9 साल 300 सालों से कोई होली नहीं मनाई जाती। बच्चे भी पूछ रहे हैं कहीं नहीं दुल्हन आवा यहाँ क्यों नहीं होली मनाई जाती, ये सारे पूछते हैं सर। हमने भी पूछे था सर जब हम आए थे, सारे पूछते हैं सर। कभी तो की मानते हैं गाँव में? बब्बा को होली के दिन भी दोखते हैं, वैसे मंगलवार को भी दोखते हैं। आए मंगलवार रोटरा बनाते हैं, कोई कुछ सुक्का भी दोखते हैं, कोई प्रसाद के साथ भी मानता तो कर रहे हैं सर। इनकी कभी तो कृपा करेंगे ये। 300 साल पहले की होली मनी हुई है जी। तो बाबा तपस्या कर रहा था, किसी गांव के लोगों ने मजाक उड़ा दिया उसका। मजाक उड़ाया था, वो बोला भाई इस गांव में कभी होली नहीं मन सकेगी, और थोड़ो समा गया था अपना। इधर तो पीछे होली मन देनी थी। तो किस तरह मनेगी? किस तरह मनेगी भी बाबा न्यू कह गया भाई इस गांव में बछड़ा गाय का और लड़का होना चाहिए, जब होली मनेगी नहीं मन दी। तो बाबा की क्या मानता है गाँव में? बाबा की मानता ही आई, अभी तो पूजा कर रहे हैं, अभी यही मानता थी उसकी। कोई कुछ कर रहा है होली वाला दिन मना कर रहे हैं, तो जोत बत्ती तो उसकी कर रहे हैं लले होली की, फिर वह बात नहीं है, होली तो नहीं मनती। 300 साल पहले एक संत होता है जी, कद उनका छोटा होता था। बच्चों ने उनका छोटे कद के कारण मजाक कर लिया जी। वो अपना होली में ध्यान करने लगे तो कुछ बुजुर्ग लोग उसको संत को पूछने लगे जी आप ये क्या कर रहे हो, कौन को शराब दे रहे हो? तो वो बोले भी मैं शराब नहीं देता। तो जिस दिन गाँव के अंदर होली वाले दिन एक ही घर में औरत का लड़का होगा और गाय का बछड़ा होगा, तो दोबारा से होली मनाना शुरू कर दियो, नहीं इतना आपने कोई होली नहीं मनानी। तो होली नहीं मनाते? नहीं मनाते। वैसे बाबा जी क्या मानता है गाँव में? मानता जी हर मानता इसकी कहने का मंगलवार को सारी मानता होती है, बाकी भंडारे लगते हैं, मेले लगते हैं, इसकी बहुत अच्छी मानता है। होलिका का ये पुराना इतिहास है जी यहाँ का, जो बुजुर्ग बताते आ रहे हैं 300 साल से वो पुराना चल रहा है कि एक बाबा जी थे स्नेही दास जी, बहुत थोड़े कद के छोटे थे जी। तो कुछ शरारती तत्वों ने होली के दिन, जिस दिन होली का दहन होता था, उस दिन उन बच्चों ने उसका छोटे कद का थोड़ा अपमान कर दिया। बाबा जी गुस्से में आ गए, तो वो बोले भी मैं शराब दे के जा रहा हूँ और मैं होली का दहन करूँगा। तो बुजुर्ग बोले भी ये शराब मत दो बाबा जी, हमें कोई इसका उपाय बताओ। तो वो उपाय बता के चले गए थे भी ऐसे बछड़ा होगा घर में, किसी के भी घर में गांव में, या एक लड़का होगा तो आप शराब मुक्त हो जाओगे। घर में सेम डे? हाँ सेम डे जी, लेकिन ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। बाकी आगे बाबा जी की अगर कृपा बने रही तो कोई चमत्कार हो जाए तो हम शराब मुक्त हो जाएंगे। तो बता दें कि साधु ने गांव वालों को श्राप से मुक्त होने का वरदान देते हुए कहा था कि होली के दिन गांव में किसी भी ग्रामीण के घर गाय का बछड़ा और उसी दिन गांव की ही किसी बहू को यदि लड़का पैदा होता है तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पिछले 300 सालों में होली के दिन गांव में ऐसा कोई संयोग नहीं बन पाया। वहीं अपने बुजुर्गों द्वारा बताई गई रीत का पालन करते हुए जहां कुछ ग्रामीण आज भी मीठा रोट बनाकर बाबा स्नेहीराम की समाधि की पूजा करते हैं, वहीं कुछ लोग बाबा की याद में केवल एक दीपक भी जलाते हैं और गांव को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।